हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम एक अपडेटेड टॉपिक को ऐड कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन की फ्री प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि है मास मीडिया के अलग अलग टाइप और कम्युनिकेशन का जो रिमोट फॉर्म होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन कौन से तरीके के होते हैं, उस पर जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो ये नया ऐड हुआ है टॉपिक और इस पर काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि ऑलरेडी हर एक सेक्शन के टू द पॉइंट वीडियो लेक्चर्स जो हैं एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में ऑलरेडी उपलब्ध हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप अलग अलग प्लेलिस्ट जो बनी हुई है अलग अलग पेपर के सेक्शंस की, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का ये पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर ही ये वीडियो इंक्लूडेड है। इन केस अगर आपने ये पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो इसको भी ज़रूर से देखें। काफ़ी बच्चे देख चुके हैं और आपको भी ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि टू द पॉइंट है। 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर्स में एक एक 1.5 घंटे की बातें बहुत सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को इसमें समझाया हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन नए टॉपिक्स को आज हम लोग देख लेते हैं। और इसके अलावा अगर ये तो हो गई लेक्चर की बात, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कराई हुई है। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनी होती है, जिससे आपकी ओरिजिनल प्रैक्टिस हो पाए। जो मन से मनगढ़ंत मॉक टेस्ट बना दिए जाते हैं, उससे मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो ये आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, स्कैन करके जरूर से ज्वाइन करें। और इसके अलावा फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपका जो पेपर, उनके जितने भी सेक्शन हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलते हैं, प्लस हर लेक्चर के साथ जो उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको उस लेक्चर के साथ ही मिल जाते हैं। इसके अलावा कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ईमेल के थ्रू आप डाउट भी पूछ सकते हैं कभी भी। और इसके अलावा 20 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी फ्री भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, तो आप पहले डेमो जो है इसके जो 20 लेक्चर्स हैं ज़रूर से चेक कर लें। और इसके अलावा अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो सेक्शन वाइज अलग अलग क्वेश्चन के सेग्रीगेट करके टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती हैं, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और ये जो नया टॉपिक ऐड हुआ है कम्युनिकेशन में, इसको देख लेते हैं। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार की मास मीडियाज होते हैं। मीडिया अपने आप में प्लूरल है तो मीडियाज नहीं बोलना चाहिए। सिंगुलर होता है मीडियम, है ना, सिंगुलर होता है मीडियम और प्लूरल होता है मीडिया। तो कई प्रकार के जो मीडियम्स हैं एक तरीके से मास मीडिया के, वो क्या क्या हैं उनको हम लोग देखेंगे आज। और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि जो मास कम्युनिकेशन है या फिर जो रिमोट कम्युनिकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाना, उसके जो सोर्सेज हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो इन सब टाइप्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ मास मीडिया। तो मास मीडिया कैसे इमर्ज हुई, मतलब पहले क्या चलता था, फिर क्या आया, एंड सो ऑन, कैसे वो बदली। तो जैसे यहाँ लिखा है, द इमरजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मास मीडिया हैज बीन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे जनता तक खबर, सूचना, जानकारी पहुंचाने का भी तरीका अपडेट हुआ, अपग्रेड हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचाई जाने लगी। और इससे क्या हुआ, एक सोशल चेंज भी आया। लोगों का जो है खबर को कंज्यूम करने का तरीका भी बदल गया, किसी जानकारी को डाइजेस्ट करने का भी एक जो है तरीका बदल गया, और न्यूज़ देखने और दिखाने का भी तरीका जो है वो बदल गया। ओके, तो किस किस प्रकार की मीडियम्स हैं ये सारे और कैसे स्टार्ट हुए, पहले क्या आया बाद में क्या आया, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया एज अ मास मीडिया सोर्स या मास मीडिया का जो मीडियम है, सबसे पहले आया प्रिंट मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स और जर्नल्स वगैरह थे। और एक क्वेश्चन बना था जिसमें लिखा था, न्यूज़पेपर्स आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज वन डे बेस्ट सेलर्स। तो न्यूज़पेपर को हम वन डे बेस्ट सेलर्स भी कहते हैं या कहते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो हर दिन नया आता है। तो एक दिन जो न्यूज़पेपर बेस्ट सेलर है वो अगले दिन नहीं है, एक दिन का एक न्यूज़पेपर जो है वो बेस्ट सेलर हो सकता है। तो वन डे बेस्ट सेलर भी इसको बोला जाता है। इस पर एक क्वेश्चन बना था, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिंट मीडिया के बाद जो अगला टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ उसमें आया ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक कुछ संदेश को पहुंचाना। तो इसके अंदर के एग्जांपल है रेडियो। तो रेडियो के थ्रू पहले ज़माने में न्यूज़ दी जाती थी। तो सबसे पहले तो अखबार ही आया था,
और अखबार के बाद जो अगला जो इमरजेंस है वो है रेडियो का, और उसके बाद अगला है टीवी के थ्रू न्यूज प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था जिसमें एक लाइन थी, रेडियो इज कंसीडर्ड एज लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव देन अदर्स फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर नॉन लिटरेट्स। तो यहाँ रेडियो जो है बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, और वो दूर दराज के जो रिमोट एरियाज थे वहां तक भी जानकारी पहुंचाता था। मतलब ऐसे लोग दूर दराज के जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, या इनका जिनका मेन सिटीज से बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो उनको भी जो है वो जानकारी पहुंचाता था, और ये लेस एक्सपेंसिव में आता था। एक रेडियो खरीद लें आप, और उसके बाद जो है तमाम जानकारी आपको बिना किसी शुल्क के मिलती रहती थी। आज भी आप देखें तो जो एफएम है या विविध भारती चैनल्स हैं, तो आपके पास अगर रेडियो है तो वो फ्री में आता रहता है। टीवी में आप देखते हैं कि आपको केबल वगैरह का रिचार्ज हर महीने कराना पड़ता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता, वो फ्री में आपको मिलता है, इसीलिए इसको लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव बोला जाता है। और फाइनली आता है हमारा न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया में हमारा सब कुछ आ जाता है, जैसे वेबसाइट्स, एप्स, सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, यूट्यूब हो गया, वर्चुअल रियलिटी, और ये सब जो चीजें हैं जो नए जमाने की हैं ये इसमें आ जाती है। 3 प्रकार के मीडिया हैं। सबसे पहले प्रिंट मीडिया आई थी, फिर ब्रॉडकास्ट आई जिसमें रेडियो टीवी आया, और अब आ गई है न्यू मीडिया जिसमें आप मोबाइल फोन्स बोल सकते हो, कंप्यूटर्स बोल सकते हो, और जो सोशल मीडिया की एप्स वगैरह हैं वो आप न्यू मीडिया का एग्जाम्पल बोल सकते हो। ये तीनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि न्यू मीडिया आ गया तो ब्रॉडकास्ट बंद हो गया, प्रिंट बंद हो गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ अपने साथ चल रहा है। लेकिन इमरजेंस की बात करें तो पहले प्रिंट आया था, उसके बाद ब्रॉडकास्ट आया, और फाइनली अब न्यू मीडिया आ चुका है। अगला टॉपिक है हमारा इमरजेंस ऑफ रिमोट कम्युनिकेशन मीडियम्स। यानी कि हम जैसे दूसरों से आजकल कम्युनिकेट, जैसे मैं भी एक तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि इतना आसान नहीं था, जब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। एक एक चिट्ठी में जो जानकारी है उसके लिए हफ्तों वेट करना पड़ता था, और उससे भी पहले लोगों को खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था सूचना को देने के लिए किसी को, है ना। लेकिन आज की डेट में जो है ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को भेजना ही पड़ेगा कोई कोई पैगाम, कोई बात किसी को पहुंचाना है, तो अब तो ऐसा नहीं रह गया है ना। तो कैसे ये इमर्ज हुआ, पहले कैसे सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, फिर कैसे पहुंचाते थे, एंड सो ऑन। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले जो सूचना हमको भेजनी होती थी वो हम भेजते थे चिट्ठियों के द्वारा। कबूतरों का भी यूज आपने कई मूवीज में देखा होगा, बट जनरली लोग जो हैं, जैसे डाक खाना भी होता था कि चिट्ठी आपने पोस्ट ऑफिस में डाली, डाकिया उसको ले गया, एंड सो ऑन। तो चिट्ठी जो है एक व्यक्ति जो है, टेक्निकली देखा जाए तो एक व्यक्ति आपका संदेश उठा के जाता है और दूसरी जगह दे करके आता है। तो जितने भी कम्युनिकेशन थे, रिमोट कम्युनिकेशन अगर आपको करना है दूर दराज इलाकों में, पर्सनल हो, कमर्शियल हो, गवर्नमेंट का हो, तो वो चिट्ठियों के जरिए होता था। उसके बाद अगला पॉइंट है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ आपको पता है तार के द्वारा, या टेलीग्राम भी इसको बोलते हैं। और टेलीग्राम में क्या होता था कि कुछ कोड को कुछ तारों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। तो यहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे और कहीं और कोई उसको लिख रहा होता था, और कुछ मैसेज जो है वो भेजा जा सकता था। इट वॉज फर्स्ट मार्क्ड एज सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब क्या है, टेलीग्राफ की जो टेक्नोलॉजी आई उसमें एक सेपरेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में। देखो, जब भी लेटर से हम देते थे तो उसमें किसी व्यक्ति को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता था। लेकिन टेलीग्राफ आने के बाद और उसके बाद जो कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, उसमें फिर किसी को भेजने की जरूरत नहीं रह गई। इसीलिए यहाँ लिखा है कि टेलीग्राफ के बाद जो है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग हो गए। नहीं तो पहले जमाने में किसी ना किसी को, चाहे आप खुद ट्रेवल करके कहीं जाएं या आपका जो डाकिया है वो कहीं ट्रेवल करके जाए, तो ट्रेवलिंग इन्वॉल्व रहती, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व रहता था। इट वॉज द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, और इस तरीके से इसको बोला गया पहला हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी सड़क बनाई गई जिसपे किसी व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं है, केवल संदेश ही उसे ट्रेवल करके दूसरी जगह जा सकता। तो ये कुछ बातें याद रखना, क्वेश्चंस में आई। उसके बाद अगला पॉइंट है टेलीफोन।
तो टेलीफोन आप सबको पता है कि भाई रियल टाइम में यानी सिंक्रोनसली आपकी वॉइस को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाता है, जो अभी भी यूज हो रहा है। और उसके बाद फाइनली है इंटरनेट। तो इंटरनेट आपको पता है, अब तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स और जूम मीटिंग होती है एंड सो ऑन उससे, या ये भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब डिजिटल कंटेंट को एक जगह से, मतलब ग्लोब में पूरी दुनिया में ही अब आप भेज सकते हो एक तरीके से डिजिटल कंटेंट को, तो वो इंटरनेट में आ गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से लगाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जो हमने पढ़ा है उसी से जुड़े हुए हैं, बहुत बाहर के कॉमन सेंसिकल और जनरल नॉलेज के भी आते हैं, तो उनको आप आराम से पढ़ें और लगाएं, एंड आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगर नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आस्क बटन दबा के जरूर से पूछ लें। सो गाइज, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और लेक्चर्स पे लेक्चर्स यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना है और एडवांस टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनानी है, तो फुल कोर्स को एक बार ज़रूर से देखें। इसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो आप उन डेमो लेक्चर्स का फ़ायदा तो एटलीस्ट ज़रूर से उठा लें। और इसके अलावा हर लेक्चर के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस केवल उस लेक्चर से जुड़े हुए अलग अलग लगाने को मिलते हैं। 1.5 घंटे के लंबे वीडियो ना होकर के 15-15 मिनट के छोटे वीडियोस हैं, जिससे कम से कम समय में बिना दिमाग को थकाए आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहीं पे आपको मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे 24/7 ईमेल से डाउट पूछने की भी सुविधा है, तो कभी भी रात को 2-3 बजे भी कोई दिमाग में डाउट आता है तो आप ईमेल कर दें, कुछ घंटों के बाद आपका डाउट का जो सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है। 20 फ्री लेक्चर्स का फायदा जरूर से उठाएं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं और केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर से लगाएं, और इसमें आपको ईयर वाइज भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं ऑनलाइन फॉर्म में लगाने के लिए, और प्लस सेक्शन वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, रिसर्च अलग, कम्युनिकेशन अलग, तो इसमें भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं। तो इन डेमो का भी जरूर से फायदा उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेमो के दिए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर से चैट करें, आपको सारे लिंक और जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।